प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बहुत इजी पड़ेगा अगर हमने एक बार इसको समझ लिया। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मेन हेडिंग को इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझ के चलना है हमें। कंटिन्यूटी का मतलब है कि कंटिन्यू, डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। जब तक कि हम मर नहीं जाते जब तक हमारा वो डेवलपमेंट चलता रहता है। लेकिन जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ क्या होता है, वो नहीं चलता इस तरह, वो एक टाइम पर रुक जाती है। जैसे हाइट एक एज पर जाके रुक जाती है, उसी तरह ग्रोथ भी रुक जाती है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और ये स्टार्ट होता है हमारा कंसेप्शन थ्रू बर्थ टू लाइफ, जब हमारा वो जाइगोट यूटेरस में ज्वाइन हो जाता है, जब से ये हमारा चलता है। वॉर्म टू टॉम, ये चलने वाला है, गर्भ से मृत्यु तक चलता है, कब्र तक डेवलपमेंट हमारा चलता है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, सिफेलोकॉर्डल होता है। सिफेलोकॉर्डल में क्या होता है, सबसे पहले जो होता है इसमें बच्चा बैलेंस करना सीखता है, अपने सर को बैलेंस करना, तब धीरे धीरे वो अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस करना सीखता है। और ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल। डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टॉ चलता है इसमें, क्योंकि चाइल्ड पहले सीखता है हेड बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस भी आता है, हेड को बैलेंस करना, उसके बाद बॉडी के अदर पार्ट पे। फिर दूसरा इसी का पार्ट है डायरेक्शन का, प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल में आता है हमारा कि सबसे पहले बच्चे का कंट्रोल सेंटर में होता है, सेंटर से धीरे धीरे उसका बॉडी के एक पर्टिकुलर पे आता है कि सबसे पहले अगर वो बच्चा कोई एक्टिविटी करेगा तो उसमें पूरी बॉडी हिलाएगा अपनी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन से वो काम करता है। सेंट्रल टू आउटसाइड चलता है बच्चे का कंट्रोल, जो डेवलपमेंट होता है पहले सेंटर पे फिर बाहर। डेवलपमेंट अकर फ्रॉम सेंट्रल पोर्शन ऑफ अ बॉडी टू द आउटर पार्ट। फिर आता है हमारा डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। पहले बच्चे जनरल चीजें सीखता है, तब जाके स्पेसिफिक की अलग अलग बात आती है। लैंग्वेज हो गया, द चाइल्ड बिफोर सेइंग डिफरेंट वर्ड लेटर, तो सबसे पहले वो क्या, एक जनरल जनरल चीजें सीखता है। इट सी लार्ज ऑब्जेक्ट बिफोर सीइंग स्मॉल, मतलब कोई भी पहले बड़ी चीज देखता है, फिर उसके अंदर की जो छोटी चीजें होती है उनको समझता है। जैसे जनरल रिस्पॉन्स होता है, पहले बच्चा बड़ी बड़ी चीजों पर अट्रैक्ट होगा, फिर वो छोटी चीज देखेगा, फिर वो स्मॉल ऑब्जेक्ट को समझेगा। अब जैसे कि अगर बच्चे ने ये देखा, अपना एक टॉय देखा, तो सबसे पहले उसे पूरा टॉय दिखेगा, फिर वो अलग से बाद में समझेगा कि अच्छा ये इसके टायर है, ये इसकी लाइट है, ये हो गया फिर स्पेसिफिक। तो ये थिंकिंग उसमें क्या आएगी, बाद में आएगी। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो सारे डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़कर चलते हैं। जैसे हमारा यह था फिजिकल डेवलपमेंट था, सोशल डेवलपमेंट था, इमोशनल था, और एक और था कॉग्निटिव। ये चार हमारे डेवलपमेंट थे जो हमने पढ़े थे। तो ये एक दूसरे पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालता है। अगर बच्चा फिजिकली फिट होगा तो वो क्या होगा, सोशल में अच्छे से घुलेगा सोसाइटी के साथ, उसका ब्रेन भी ठीक वर्क करेगा, इमोशन भी बैलेंस हो गए। तो ये चीज कि डेवलपमेंट क्या होते हैं, सारे डेवलपमेंट एक दूसरे से मिलकर चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें आता है कि जो बच्चा है जब वो सीखता है तो होल से पार्ट की साइड चलता है। होल पहले सीखता है वो पूरा, और फिर वो पार्ट, होल टू पार्ट आ जाए या पार्ट टू होल आ जाए। डेवलपमेंट में एक ये पॉइंट आता है, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंटीग्रेटेड इनटू अ टोटल पैटर्न ऑफ फंक्शनिंग। इसमें एक आता है, जैसे हम जब साइकिल चलाते तो साइकिल में अलग अलग डेवलपमेंट, एक जगह हम अपना माइंड में एक कोऑर्डिनेट, हमने एक बैलेंस बनाया हुआ है, आगे देख रहे हैं, दूसरा हम वहीं पे जो साइकिल है उसको चला रहे हैं। तो इसमें क्या है कि वो सारे डेवलपमेंट एक साथ मिलके आए हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब एक अनुमान लगाना।
डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जिसको देख के ही क्या एक आइडिया लगा सकते हैं। जैसे जो घर के बड़े लोग होते हैं, वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे देख के कि इसकी हाइट बहुत अच्छी जाएगी, ये माइंड से बहुत अच्छा है। तो डेवलपमेंट एक क्या चीज है, उसका एक अनुमान भी लगाया जा सकता है बच्चे का फ्यूचर बिहेवियर एंड कैपेबिलिटीज का। डेवलपमेंट प्रोडक्ट है मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मतलब होता है इनटू, कि मैच्योरेशन का और लर्निंग का क्या है डेवलपमेंट? प्रोडक्ट है। ऐसे ही हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का भी क्या है डेवलपमेंट? प्रोडक्ट है। तो इसमें आया है डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मतलब बच्चा जब बायोलॉजिकल मैच्योर होगा तभी वो उसकी उस हिसाब से लर्निंग करेगा। मानो एक बच्चा भी बहुत छोटा है, वो 2 महीने का है, इसका मतलब बायोलॉजिकली अभी वो चलने के काबिल नहीं है, तो वो चलना नहीं सीख सकता है, उसकी अभी लर्निंग ये वाली लर्निंग नहीं हो सकती, दूसरी लर्निंग होगी जिस हिसाब से अभी वो बायोलॉजिकल मैच्योर हुआ है। फिर आता है प्रिंसिपल जो है डेवलपमेंट का, एक स्पाइरल होता है, वो लीनियर नहीं होता। लीनियर होता कोई डेवलपमेंट ऐसे जा रहा है बिल्कुल सीधा, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो ऐसे जाता है थोड़ा नीचे, फिर और सीखेगा बच्चा, और सीखेगा, काफी क्या होता है उलझा हुआ सा होता है। तो जब भी क्वेश्चन आए हमें डायरेक्ट स्पाइरल पे टिक करना है कि डेवलपमेंट क्या है, हमारा एक स्पाइरल प्रोसेस है। रिवीजन कर लेते हैं हम फट से। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डेवलपमेंट फॉलो करता है एक डायरेक्शन में होता है, एक सीक्वेंस के साथ होता है। ये नहीं कि कोई सा स्टेप मिस कर देगा। अगर बच्चा जैसे चलना सीखता है तो पहले बैठना सीखेगा। डेवलपमेंट एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। अच्छा, हम एक प्रिंसिपल हमारा रह गया था कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, कि हर बच्चे का जो सीखने का जो तरीका होता है उसमें जो रेट होता है उसके और जो उसकी पसंद होती है वो अलग अलग होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है बच्चे में, कि हर बच्चा अलग होता है, वो सेम नहीं होता, उसके इंटरेस्ट अलग होते हैं, कि हर तो वो होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, हर बच्चा अलग होता है। तो हमें इस यहाँ पे बच्चे को कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डेवलपमेंट मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ये भी पढ़ लिया था पहले, जनरल चीजें सीखता है फिर स्पेसिफिक। तो सीटेट के पॉइंट से हमें लाइफ लॉन्ग और कंटिन्यूस है, डेफिनेट डायरेक्शन है, फॉलो करता है फिक्स्ड पैटर्न, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है इन रेट ऑफ ग्रोथ, कि जैसे ग्रोथ हो गई उसकी, ग्रोथ अपने अपने टाइम पे होती है, थोड़ा आगे पीछे होती है, कुछ मंथ्स आगे पीछे होती है बच्चे की ग्रोथ। और फिर दूसरा हो गया इसमें इंटरेस्ट बच्चे के अलग होते हैं, जीन उस पर अलग होते हैं, जो हेरिडिटी से मिलता है वो अलग होता है, बच्चे को जो इन्वायरमेंट मिलता है वो अलग होता है, उसकी वजह से क्या आ जाते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाते हैं। इट मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, एवरी चाइल्ड डेवलप इन हिज हर ओन वे एंड ऑन टाइम। से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, सीटेट प्रीवियस ईयर का एक पेपर है ये मेरे पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम अपने टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे सर्च करते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ठीक है डेवलपमेंट के हिसाब से। ठीक है, डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट। हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट हमारा डिपेंड होता है एक दूसरे पे, डेवलपमेंट डिपेंड होता है, जो हमने पढ़े थे पीसीएसई 4 पार्ट पढ़े थे, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो ये क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इंटर रिलेटेड थे। यहाँ पे इन्होंने कह दिया इंडिपेंडेंट होते हैं, तो नहीं, ये तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, अभी हमने पढ़ा है कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये भी हमारा गलत। सिर्फ ये जब ही ठीक होता अगर यहाँ पे पियाजे का नाम होता, क्योंकि जो हमारे पियाजे रहे हैं साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा है डेवलपमेंट क्या है, एक डिस्कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर उनकी थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, उन्होंने कहा है कि स्टेज बाय स्टेज, मतलब
ये डिस्कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इस तरह होता है डेवलपमेंट पियाजे के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे कहीं भी पियाजे का नाम नहीं है, तो इसलिए हम इसको रॉन्ग आंसर मानेंगे। डेवलपमेंट अकर इन स्पाइरल मैनर, तो अभी हम पढ़कर आए हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, स्पाइरल ही होता है कि इस तरह स्प्रिंग की तरह चलता है। तो अभी हम इसको ही चूज करेंगे, लेकिन सीडीपी में हमें देखना होता है बेस्ट आंसर क्या है। इसके लिए अब हम सारे ऑप्शन पढ़ने होते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, कि स्पेसिफिक से जनरल आता है कि नहीं। हमने भी पढ़ा था कि पहले जनरल चीजें सीखता है बच्चा, जब जाके स्पेसिफिक में आता है। तो ये फोर्थ भी हमारा रॉन्ग, तो यहाँ पे हमारा थर्ड वाला क्या होगा, ठीक आंसर है। चिल्ड्रंस डेवलपमेंटल प्रोसेस फॉलो द टाइप, कौन सा टाइप इसमें फॉलो करता है, सिमिलर एंड सीरियलाइज्ड। हाँ, सीरियल से तो था ये, लेकिन सिमिलर, अभी सारे ऑप्शन देख लेते हैं। सिमिलर और इरेगुलर, इरेगुलर वाली बात तो नहीं थी हमारे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में। इंडिविजुअल और सीरियल, इंडिविजुअल मतलब हर इंसान का अलग अलग डेवलपमेंट होता है, उसकी इंटरेस्ट अलग होता है, इन्वायरमेंट अलग होता है, हेरिडिटी अलग होती है, तो यहाँ पे तो ये ठीक है। दूसरा सीरियलाइज, दूसरा पॉइंट भी। अब फिर आता है इंडिविजुअल, ठीक है, लेकिन इरेगुलर नहीं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास थर्ड है, तो हम थर्ड पर अपना राइट आंसर करेंगे। ये सीटेट हमारा 2023 में पूछा गया था, और फरवरी के, जब फरवरी में एग्जाम हुआ था। ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है, इंक्लूडेड इन फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या नहीं आता, चेंज इन बॉडी साइज एंड प्रोपोर्शन, यस, ये तो फिजिकल डेवलपमेंट है। फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम, फिजिकल डेवलपमेंट। perceptual and motor capacity, physical development. change in emotional communication, तो ये जो इमोशनल वर्ड है, ये इमोशनल आता है इमोशनल डेवलपमेंट में, इमोशनल डेवलपमेंट का हिस्सा है, और यही क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है। तो हमारा राइट आंसर 4 हुआ यहाँ पे। फिर सेकंड आता है, ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज फिक्स्ड एट बर्थ, कि ये फिक्स्ड हो जाता है बर्थ के टाइम पे कि डेवलपमेंट क्या होगा, तो ऐसा तो नहीं है। इट कैन बी अल्टर्ड विथ एप्रोप्रिएट सपोर्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ये बदला जा सकता है, जो डेवलपमेंट है अल्टर्ड मतलब बदला जा सकता है एक इन्वायरमेंट सपोर्ट देके। तो हाँ, ये आंसर भी ठीक लग रहा है हमें, क्योंकि जब इन्वायरमेंट की सपोर्ट अगर हम बच्चे को अच्छा स्कूल दे दे, तो या अच्छा माहौल देते हैं, तो बच्चे का डेवलपमेंट भी क्या होता है, अच्छा ही होता है। इज यूनिफॉर्म एंड फॉलो द सेम पेस, यूनिफॉर्म तो होता है डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ पे ये वाला पॉइंट गलत हो गया। इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि सेम पेस अक्रॉस द कल्चर, कि सभी कल्चर में एक सेम पेस से चलता है, तो सेम पेस नहीं होता। सेम पेस तो मतलब वो स्पीड हो गई, वो उसका सीखने का क्या हो गया, रेट हो गया, सीखने की स्पीड हो गई। तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि सीखने की स्पीड बच्चों की अलग अलग होती है, उसके इन्वायरमेंट हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है यहाँ पर। इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, कि ये हमें अनुमान नहीं लगा सकते इसका। तो ये अभी हमने पढ़ा था कि इसका डेवलपमेंट था कि वो प्रिडिक्टेबल होता है, तो यहाँ पे ये भी गलत है। तो जो सबसे बेस्ट आंसर है वो ये है, ये भी गलत है। ये 2023 में पूछा गया है, अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नरेश एंड मुकेश आर इन द सेम एज ग्रुप, ये क्या है, सेम एज ग्रुप के हैं नरेश और मुकेश। येट दे शो डिफरेंट इन सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि जो इनका सोशल डेवलपमेंट है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये क्या है, अलग अलग है, लेकिन एज क्या है, सेम है। तो इट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से है, सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल, तो सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल की इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि हर बच्चे का जो इंडिविजुअल मतलब अलग अलग उसे इन्वायरमेंट होती है, हेरिडिटी होती है, उसका अलग इंटरेस्ट होता है। तो ये दोनों सेम एज के हैं, लेकिन इनका जो डेवलपमेंट है वो सेम नहीं है। तो ये आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में।
लास्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक यूनिफॉर्म पैटर्न में जो चलता है। हाँ, ये प्रिंसिपल ठीक है, लेकिन इसमें ये मैच नहीं करता। तो हमारा आंसर थर्ड ये राइट ऑप्शन है। अब आता है फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज डायरेक्टली कंसर्न विथ, किससे, जो फिजिकल डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन हमें दिए हैं कि ग्रोथ रेट, हाँ फिजिकल डेवलपमेंट ग्रोथ रेट पे भी करता है। फिर सेकंड हमारा है सेंसरी फंक्शनिंग, जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उनके फंक्शन, ये भी फिजिकल में। फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल, जो हमारी मसल्स होती है, छोटी मसल्स और बड़ी मसल्स, जैसे हम साइकिल चलाते हैं बड़ी मसल्स का यूज हुआ, लेग से लिखते हैं छोटी मसल्स, तो ये भी फिजिकल डेवलपमेंट में आ गई। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गई, ये हमारा हो गया सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा हो गया। तो इसका मतलब ये फिजिकल डेवलपमेंट का नहीं है। तो हमसे पूछा है फिजिकल डेवलपमेंट में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें हमें दिखेगा वो हमारा राइट आंसर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप टीचर्स जर्नी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है या डाउट है या फिर कोई थ्योरी है सीडीपी की, कोई आपको समझ में नहीं आती, तो कमेंट में आप वो भी बता सकते हैं, उस पे भी न्यू वीडियो बन जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।